नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको सीड से ऑरेंज लगाना सिखाऊंगी। जो ऑरेंज बिकने आते हैं हमारे यहाँ, तो ये सीड से इस तरह से घर में हम तैयार करेंगे, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो लगाने से पहले मैं आपको जानकारी इसके बारे में दूंगी। तो इस साइड जो, जैसे मैं एक पॉट में कई बार मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सीडलिंग तैयार करती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ और लगा रखा हुआ था और हाफ में मैंने ये लगाए थे, तो ये मेरे पूरे ये देखिए अच्छे से लग गए हैं। तो आप भी जो घर में ऑरेंज आते हैं तो उन्हें इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो लगाने से पहले मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं। तो ये जो ऑरेंज है, जो लूज स्किन वाला ऑरेंज होता है, जिसे कि मैंड्रिन ऑरेंज बोला जाता है, तो ये वो वाले ऑरेंज है। एक किन्नू होता है, तो ये किन्नू नहीं है, ये दूसरे वाला है। तो इसके बारे में मैं जानकारी ऑरेंज के बारे में दे दूं। इंडिया में ये कई तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स लगाए जाते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट संतरा है, तो इसे इंग्लिश में जो मैंड्रिन ऑरेंज कहते हैं। ये लूज स्किन वाला ऑरेंज होता है, ये चाइना का नेटिव है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। इसकी 3 तरह की जो है इम्पोर्टेंट वैरायटीज होती हैं, जैसे एक कुर्ग होती है, दूसरी खासी और तीसरी नागपुरी। तो प्रोपगेशन इसकी कैसे करते हैं? कुर्ग और जो खासी वैरायटी के जो ऑरेंज होते हैं उनको सीड से ग्रो किया जाता है और इसमें फ्रूट लेट आते हैं, पर प्लांट की जो लाइफ है बहुत लंबी हो जाती है। वो ज़्यादा टाइम तक टिके रहते हैं जो सीड से ग्रो किए जाते हैं। और नागपुर वाले जो वैरायटी है उसे बड से लगाया जाता है, क्योंकि उसमें जो बीज होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कलर भी बहुत बढ़िया होता है। तो नॉर्थ इंडिया में जो बडिंग करने का टाइम है, तो वो स्प्रिंग में कर सकते हैं, और इसके अलावा जहाँ फिर आप अगस्त और सितंबर में कर सकते हैं। साउथ इंडिया में जुलाई से सितंबर का टाइम जो बडिंग के लिए बढ़िया माना जाता है। बडिंग के लिए जब ये सीडलिंग्स तैयार बड़ी हो जाती है, तो जहाँ फिर बडिंग से तैयार प्लांट बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें फिर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सीड से तैयार भी ऑरेंज रख सकते हैं। जहाँ इन पे आप बडिंग करना चाहें तो वो भी आप उन पे कर सकते हैं, और थोड़ा बड़े हो जाएं फिर आपने ट्रांसप्लांट करने हैं इन्हें। तो मिट्टी कैसे चाहिए इन्हें? तो ये कई तरह की मिट्टी में उग जाता है। नागपुर वाले एरिया में इसे हैवी ब्लैक सॉइल में लगाते हैं। असम में ये थोड़ी रेतली मिट्टी में लगता है, और आंध्र प्रदेश वगैरह में ये जैसे लाल मिट्टी में लगते हैं, और पंजाब वगैरह में जैसे दोमट मिट्टी होती है, लोमी सॉइल होती है ना, सैंडी लोमी सॉइल वगैरह, उसमें ये लग जाते हैं। जो जैसे नदियों के किनारों से, दरिया वगैरह के किनारों से ये बह के मिट्टी आई होती है उसमें। तो इसलिए आप इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। बस जो ड्रेनेज सिस्टम वो बढ़िया होना चाहिए, और मिट्टी फर्टाइल होनी चाहिए, पानी बैठना नहीं चाहिए जड़ों में। तो ये सब जैसे कोई मिट्टी होती है ना गहरे में, जैसे वो खूब सारी बरसातें हो तो पानी रुका रहता है, जाता नहीं है खूब, तो उस तरह का ये देख लें कि जहाँ लगा रहे हैं तो इस तरह का, जो जहाँ भी खेत खलिहान हो तो उस टाइप के जगह में नहीं लगाना है। तो धूप कैसे चाहिए होती है इसे? ये कई तरह के जो क्लाइमेट में लग जाता है। इसे ठंडे एरिया में भी आप लगा सकते हैं, और ट्रॉपिकल एरियाज में भी ये लग जाता है, और जहाँ पे सूखी गर्मी पड़ती है जिन जगहों में, वहाँ भी ये हो जाते हैं। तो इसको धूप चाहिए होती है, बट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उससे इसे बचाएं। और पानी कैसे इसे देना है? पानी जो इसे देना है, इसे पानी पसंद है, मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखें, लेकिन जो है वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। और उससे वाटर लॉगिंग से क्या होता है कि रूट्स आपकी ख़राब हो सकती हैं और प्लांट मर सकता है। अगर हाँ, ये एक चीज़ हो रहा है, फ्लावरिंग के टाइम जैसे कई जगहों में बहुत ज़्यादा बारिशें लगातार होती रहती हैं, और उसके बाद फिर बारिशें ना हो, उसे पानी ना मिले, तो फिर इसके फ्रूट नहीं आते हैं, जैसे कई बार ये होता है ना इस तरह से। तो इसे कंट्रोल में पानी देना है, और बस वाटर लॉगिंग से बचाना है। तो फ्लावरिंग होने के 9 महीने के बाद जो फ्रूट तैयार हो जाता है, और नॉर्थ इंडिया में इसका फ्रूट विंटर में आता है, और बाकी जगहों में जैसे अपने मौसम के हिसाब से आगे पीछे जैसे फ्रूट इसके आते रहते हैं।
और जो बडिंग से तैयार प्लांट में 5 से 7 साल में अच्छे फ्रूट आने लगते हैं। और जो सीड से तैयार करते हैं, हाँ ये चीज़ बता दूं, जो बडिंग से तैयार प्लांट होते हैं उनकी लाइफ होती है 35 ईयर्स, 35 साल होती है। और जो सीड से तैयार प्लांट होते हैं उन्हें फ्रूट आने में 8 साल लग जाते हैं और उनकी लाइफ 60 ईयर्स, 60 साल तक होती है, जहाँ उससे ज़्यादा भी होती है। तो बस यही इसके बारे में मैंने मोटी मोटी जो जानकारी आपको दे दी। तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं और अब हम इसे लगाएंगे। तो ये जो मैंने ये पौध तैयार की है, तो 17-18 दिन में जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट होगी और पूरे के पूरे मुझे लग रहा सीड निकल आए हैं। तो बस ये मिट्टी ऐसे आपने जो आपके गार्डन सॉइल बनी है, पोटिंग मिक्सचर है, उसी में सीधे लगा दो, अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भुरभुरा कर लिया और ये सीड ऐसे स्प्रिंकल कर देने हैं। ये बड़े हार्डी प्लांट होते हैं, अब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन्हें आप निकाल के कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बस ऐसे दबा देने हैं मिट्टी, ये ऐसे। और अभी जैसे धूप बहुत तेज है तो नेट के नीचे ही रखें, क्योंकि नेट से भी छनती हुई धूप, मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ नेट के नीचे ही बना रही हूँ, छनती हुई धूप आ रही है। और ये मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, वैसे भी इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। और ये इसके जो सीड्स जो निकलने में जर्मिनेशन के लिए जो मॉइस्ट मिट्टी ज़रूरी होती है, सूखनी नहीं चाहिए। बस इस तरह से तो ये हमारा पूरा का पूरा पोट ये भर जाएगा। और अभी इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगी। अगर पूरे घने घने एक उसमें पोट में रहेंगे तो फिर जो है ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाता है। तो चलते चलते मैं आपको अपने वो वाटर लिली के प्लांट दिखा दूँ। किसी भाई की फरमाइश थी, मैं भूल ही जाती हूँ जब वीडियो बनाती हूँ, आज मैंने याद रखा था। तो ये मेरे वाटर लिली के प्लांट हैं। ऊपर से नेट थोड़ा वो है, हवा से फट गया है, तो इसको अभी धूप मिल रही है, इस तरह से है ये। तो मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से आप सीड से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।